सहमति जतानी है तो वो आप तो जता नहीं पाएंगे, वो समाजवादी पार्टी को जतानी है। तो मेरी सदस्यता को लेने का या छीनने का या मुझे निकाल देने का ये सारे अधिकार समाजवादी पार्टी के पास है। तो मांगे ना मुझसे, डर क्यों रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे मैं लड़ी थी। इस बात की जवाबदेही, इस बात का जो पूरा भी प्रमाण है, जो बात है, स्पष्टता से चुनावी रैली में माननीय अखिलेश यादव जी ने सुराथू की सरजमी पे कह दिया था। घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है, वो समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंडिया अलायंस के बड़े घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे डिस्कशन के बाद की। अगर हम अपने आप को ओवर रेट करते तो उत्तर प्रदेश में अपना दल का जनाधार मात्र 3 सीटों तक नहीं है, हम उससे ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन हमने गठबंधन धर्म का पालन किया। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सियासी माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, उसे देखकर लग ही रहा है कि एक बार फिर से एक नया गठबंधन बनता हुआ नजर आ सकता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जिस पीडीए और इंडिया अलायंस के दम पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं, वही गठबंधन अब टूटता बिखरता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में अखिलेश यादव का साथ छोड़कर गए जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए। वहीं दूसरी ही तरफ चंद्रशेखर आजाद के सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। वहीं अब देखा गया है कि अपना दल कमेरावादी भी अलग हो चुका है समाजवादी पार्टी से, और इस मौके का फायदा उठाती हुई नजर आ रही हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती। जी हां, अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू सीट से विधायिका पल्लवी पटेल की नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है। बीते कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया। क्या कुछ कहा पल्लवी ने, सुनिए जरा। अपना दल उसका स्वागत करता है और हमारी शुभकामनाएं हैं, और ये बात भी कहते हैं कि वो अपनी जो भी उम्मीदें हमसे रखते हैं वो उनकी सारी उम्मीदें हम पूरा करेंगे। और रही बात इंडिया अलायंस का हिस्सा होने की, तो जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है, अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब उन्होंने हमें इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाया तो आज नीतीश जी के साथ बिहार में जो इंडिया अलायंस ने किया है, आज वही वो राजमाता कृष्णा पटेल जी के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस को डिसाइड करना है, उनको इस बात का प्रमाण देना है कि पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व करने का और उनके हक और अधिकारों की बात करने का जो मसौदा लेकर के वो चले थे, उसमें वो कितना गंभीर हैं, ये अब उनको बताना है। कांग्रेस के बाद कांग्रेस ने कहा मुझे कुछ पता नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष कल मैंने फोन लगाया था उनके यहाँ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ये भी कहना है कि ये समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है, क्योंकि तीनों सीटें आपने घोषित की है उनके खाते की है। देखिए, अगर आपने हमारी जो प्रेस विज्ञप्ति गई है उसको देखा है तो हमने उसमें बोला है इंडिया लड़ेगा, इंडिया जीतेगा और इंडिया के तहत। तो अगर समाजवादी पार्टी हमसे गठबंधन तोड़ रही है तो इसीलिए मैंने कहा कि अब ये इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी है, जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है वो इस बात को प्रमाणित करें कि हम उनका हिस्सा हैं कि नहीं है। जिस पिछड़े, दलित, शोषित समाज को लेकर के वो आगे साधने का काम कर रहे हैं, अब वो इस बात का प्रमाण दें कि अपना दल है कि नहीं है। और जो नीतीश जी के साथ उन्होंने बिहार में किया, वही पटेल, राजमाता कृष्णा पटेल के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो टूट की नौबत आई, क्या इसकी नींव राज्यसभा चुनाव के टाइम पर पड़ गई थी, जब आपने प्रत्याशियों का विरोध ये कहते हुए किया था कि पीडीए नहीं? देखिए, अब इस बात की नींव कहाँ से पड़ी ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि पीडीए जो हम समझते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मैंने आप लोगों से पहले भी रूबरू होकर बोला कि मैं इस संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध हूँ और उस संघर्ष की ही बात कही। हाँ, मुझे इस बात का दुख जरूर है, मुझे इस बात का क्षोभ जरूर है कि समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी हार गया, लेकिन वो प्रत्याशी आलोक रंजन है, वो हारे हैं, मुझे इस बात का कतई दुख नहीं है, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछड़ों के हक और अधिकारों को खत्म कर दिया था। जब त्रिस्तरीय आरक्षण लागू होना था उस वक्त उन्होंने उसको बैकफुट पे ला दिया था। मैडम, आप विधायक हैं, आप समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और समाजवादी पार्टी आपसे गठबंधन तोड़ रही है, तो इस गठबंधन में मतलब नहीं, आप गठबंधन नहीं है। देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे मैं लड़ी थी। इस बात की जवाबदेही, इस बात का जो पूरा भी प्रमाण है, जो बात है, स्पष्टता से
चुनावी रैली में माननीय अखिलेश यादव जी ने सुराथू की सरजमी पे कह दिया था, वो रिकॉर्ड्स आप लोग के पास भी होंगे। तो मैं कहीं से भी समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूं, मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है आप सिंपल समाजवादी पार्टी का है, गठबंधन में एकता का मतलब राष्ट्रीय अलग हो जाता है। अगर समाजवादी पार्टी आपकी सदस्यता को लेकर विरोध दर्ज कराती है या फिर आपत्ति जताती है, इसके बाद आपका कदम क्या होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कम से कम विरोध आपत्ति जतानी है तो वो आप तो जता नहीं पाएंगे, वो समाजवादी पार्टी को जतानी है। तो मेरी सदस्यता को लेने का या छीनने का या मुझे निकाल देने का ये सारे अधिकार समाजवादी पार्टी के पास है। तो मांगे ना मुझसे, डर क्यों रहे हैं? साफ तौर पर कहती हुई नजर आई हैं कि मैं सपा की विधायक नहीं, मैं तो इस गठबंधन की विधायक हूं और इस्तीफे को लेकर भी वह साफ तौर पर अपनी बात रखी। अब सवाल ये उठते हैं कि पल्लवी पटेल को जिस तरीके से मायावती ने ऑफर दिया है, इस ऑफर के बाद क्या पल्लवी पटेल को मनाए जाने की कोशिश देखी जाएगी समाजवादी पार्टी की तरफ से? जो अखिलेश यादव कहते हैं जो गठबंधन था अपना दल कमेरावादी के साथ, वो 2022 तक था। दरअसल सिराथू सीट से सपा के सिंबल पर पल्लवी पटेल ने चुनाव लड़ा था। केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने हार का सामना कराया था। लेकिन अब देखा जाए तो अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह गठबंधन तो 2022 तक था। अब ऐसे में डिंपल यादव की तरफ से कोई पहल, कोई कोशिश की जाएगी या फिर नहीं? डिंपल यादव जो चाचा शिवपाल सिंह यादव को मनाती हुई नजर आई, उन्हें पार्टी में एक बार फिर से लेकर आई, क्योंकि एक मजबूत पिलर की तरह है वह है समाजवादी पार्टी के लिए। वहीं डिंपल यादव मैनपुरी सीट को संभाल रही है, परिवार को भी संभाल रही है। ऐसे में क्या यहाँ पर जो गठबंधन टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उसे संभालती हुई नजर आएंगी? पल्लवी पटेल को मनाने के लिए क्या संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी? क्या वह वाकई में पल्लवी को मनाती हुई नजर आएंगी? क्योंकि दोनों के बीच काफी बेहतरीन और अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता है। तो वहीं अखिलेश यादव के साथ भी पल्लवी का बॉन्ड काफी अच्छा रहा। लेकिन राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव ने जया बच्चन को उतारा, आलोक रंजन को उतारा, तो उनका कहना रहा कि पिछड़ा वर्ग से किसी को आपको आगे करना चाहिए था, क्योंकि आप पीडीए की बार बार यहां पर बात करते हैं, लेकिन नजर नहीं आता कि आप पीडीए के नियमों के अनुसार ये फैसला ले रही हैं। और इसी वजह से पल्लवी की नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती चली गई और नौबत ये तक आ गई कि पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अकेले ऐलान कर चुकी हैं। मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सीट पर वह अपने उम्मीदवारों को जल्द से जल्द उतारेंगी। लेकिन इस बीच मायावती की तरफ से उन्हें ऑफर मिल चुका है। उनका कहना रहा है कि औपचारिक घोषणा नहीं की जाएगी, आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अब यही देखना होगा कि पल्लवी पटेल जो इस ऑफर के लिए धन्यवाद तो कह चुके हैं, लेकिन क्या इसे स्वीकार करेंगी या नहीं? और ऐसे में डिंपल यादव क्या वाकई में इसे देखते हुए अब इस गठबंधन को होने से पहले तोड़ने की कोशिश करेंगी, पल्लवी को मनाने की कोशिश करेंगी या फिर नहीं? मालूम हो कि मायावती और अखिलेश यादव का 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव के सुर बेशक बदल गए, मायावती के लिए नरम होते हुए नजर आए, लेकिन मायावती ने इंडिया गठबंधन के साथ आने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब देखते हैं कि डिंपल यादव की कोशिशें रंग लाती हैं या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।